सो क्या रॉ के शोज़ वापस डिसअपॉइंटिंग एंड बोरिंग हो चुके हैं एंड वही हमें सेम रेपिटेटिव स्टफ बार बार देखने को मिल रहा है। हाँ, कुछ अच्छे सेगमेंट भी थे आज के शो में, बट ओवरऑल शो बहुत ही ज़्यादा रेपिटेटिव सा ही लगा। एंड प्रोवाइडेड कि 2 वीक्स ही बच चुके हैं रेसल पेलूजा में एंड ये सेकंड लास्ट एपिसोड था बिफोर द गो होम एडिशन ऑफ रॉ। तो यानी कि आज के एपिसोड के बाद अब 2 स्मैकडाउन के एपिसोड्स बच चुके हैं एंड एक रॉ का एपिसोड बच चुका है फॉर रेसल पेलूजा। एंड क्या क्या मैचेस ऑफिशियल हुए फॉर रेसल पेलूजा सभी के बारे में डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शो की स्टार्टिंग करते हैं जे एंड जिमी ऊसो, क्योंकि हमने लास्ट रॉ में देखा था कि जब विजन की फैक्शन अटैक कर रही होती है जे ऊसो में, तो उनको सेव करने आए थे जिमी ऊसो। तो वहीं से हमें जे एंड जिमी का रीयूनियन टाइप का हमें पता लग गया था कि आने वाले शोज़ में हम इनका एक टैग टीम मैच एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड शो की स्टार्टिंग भी वैसी होती है, जे एंड जिमी ऊसो आते हैं एंड वही अपने यीट वाले सेलिब्रेशन में आते हैं एंड इवन वो फिर से भी करते हैं, 2 बार वो सेलिब्रेशन करते हैं। थोड़ा अभी क्रिंज टाइप लगने लगा है कि जैसे 2 बार ही वो एंट्रेंस करते हैं। एंड बिसाइड इस सेगमेंट में ज़्यादा कुछ था भी नहीं, वही जे ऊसो एंड जिमी ऊसो एड्रेस कर रहे होते हैं अपने अटैक, वो विजन वाले अटैक को जो कि पिछले रॉ में उन्होंने किया था, एंड उसको इंटरप्ट कर देते हैं वही विजन वाला फैक्शन। एंड विजन की तरफ से उनके फैक्शन के लिए एक ऑफिशियल थीम सॉन्ग भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बना दिया है, तो डू लेट मी नो कि कैसा लगा आपको थीम सॉन्ग। ओवरऑल डिसेंट सही था वो। एंड देन विजन आती है एंड देन वही वो उनको इंटरप्ट करते हैं एंड वो कहते हैं दैट कि तुम नहीं हो वो डुओस, हम वो डुओ हैं जो कि ये शो को चला रहे हैं एंड तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो जो कि हालत अभी हो रखी है पॉल हेमन की। तो उसको भी वो एक टाइप से वॉर्न नहीं करते हैं कि आगे के लिए तुम रेडी रहना कि जो भी तुम्हारे साथ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बट इतना ही बोलते ही पीछे से उनको अटैक कर देते हैं एलए नाइट एंड बेसिकली उनको सेव करने आते हैं जे एंड जिमी ऊसो। तो यहाँ पे ब्रॉल टाइप भी हमें देखने को मिलती है जे, जिमी ऊसो एंड एलए नाइट एंड द विजन फैक्शन की तरफ से। अपर एंड ऑब्वियसली 3-on-2 होते हैं, तो जे ऊसो, जिमी ऊसो एंड एलए नाइट को मिलता है। बट थोड़ा सा हीटेड आर्ग्यूमेंट भी देखने को मिलती है हमें एलए नाइट एंड जे ऊसो की तरफ से, जो कि थोड़ा बहुत लेड करा आज के मेन इवेंट में भी। सो ओवरऑल ये 1-on-1 मैच सेटअप करने के लिए था बिटवीन ब्रॉन्सन रीड एंड एलए नाइट फॉर द मेन इवेंट ऑफ मंडे नाइट ड्रॉ। इसके बाद एक सिंगल्स मैच हमें देखने को मिलता है बिटवीन एजे स्टाइल्स एंड एल ग्रांडो अमेरिकानो, बिकॉज इन्होंने पिछले मैच में कॉस्ट किया था उनको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच में। जब ऐसा लगा था दैट एजे फाइनली कैप्चर कर लेंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, तब एल ग्रांडो अमेरिकानो ने उनको इंटरप्ट करके उस मैच में इंटरफेरेंस करके एजे को कॉस्ट कर दिया था मैच। तो जैसा लग रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई डोमिनिक एंड एजे स्टाइल्स की स्टोरी लाइन के साथ ही कंटिन्यू करेगी, बट यहाँ से उन्होंने हिंट दे दिया दैट अब वो स्टोरी ड्रॉप करके वो जा रहे हैं एजे एंड एल ग्रांडो अमेरिकानो के साथ, जो कि अगेन एजे के फैंस को डिसअपॉइंट करेगा। एंड इससे इंटरेस्टिंग एक और चीज़ सामने आई है कि एक पोस्ट एजे स्टाइल्स ने जो लेटेस्ट अपना पोस्ट किया था इंस्टाग्राम में, उसके नीचे एक फ़ैन ने कमेंट किया था दैट कि जिस तरह से ट्रिपल एच बुकिंग कर रहे हैं एजे स्टाइल्स की, वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट एंड पिस ऑफ कर रही है फैंस को। एंड उसको रिप्लाई किया था एजे स्टाइल्स के सन ने बाय स्टेटिंग दैट इट्स नॉट ओनली यू जो पिस ऑफ हो रहा है एजे की बुकिंग को देख के। तो यहाँ से एजे के सन ने भी साफ साफ बता दिया कि वो भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग है कि कैसे उनकी फादर की बुकिंग हो रही है एट द एंड ऑफ हिस करियर। तो बिसाइड ये तो थोड़ा पर्सनल इशू हो गया, बट यहाँ पे मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टिल जा सकती थी एजे एंड डोमिनिक की स्टोरी के साथ, मे बी एक 1 लास्ट मैच। एंड मे बी अगर डोमिनिक को ओवर ही करना होता तो एक प्रॉपर स्टिपुलेशन के साथ मैच हो इन दोनों सुपरस्टार का, एंड वहाँ अगर डोमिनिक जीत जाते तो वो उनको एक वेल स्टैब्लिश टैलेंट बना देता। बिसाइड इस स्टोरी लाइन को अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ड्रॉप कर दिया है एंड वो मे बी जा रहे हैं एजे एंड एल ग्रांडो अमेरिकानो की स्टोरी के साथ। मैच में भी हम यही देखने को मिलता है कि एल ग्रांडो अमेरिकानो की मदद करने आया था एक और एल ग्रांडो अमेरिकानो के टाइप। पता नहीं कितने एल ग्रांडो अमेरिकानो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रखे हुए हैं अपने रोस्टर में, बट उनको ऑड्स को इवन करने आया ड्रैगन ली, एंड ड्रैगन ली यहाँ पे हेल्प कर देते हैं सॉर्ट ऑफ एजे स्टाइल्स की फ्रॉम द सेकंड एल ग्रांडे अमेरिकानो। एंड उसी का फ़ायदा उठाते हैं मेन एल ग्रांडे अमेरिकानो, उनको रोल अप करने की कोशिश करते हैं एजे को, बट उसी रोल अप में उनको काउंटर करके लगा देते हैं स्टाइल्स क्लैश। तो वो थोड़ा सीक्वेंस अच्छा लगा मैच में। बिसाइड ज़्यादा कुछ था नहीं इस मैच में भी, एंड यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी एक टैग टीम मैच की तरफ जाए बिटवीन ड्रैगन ली एंड एजे स्टाइल्स अगेंस्ट द बोथ एल ग्रांडे अमेरिकानो। इसके बाद हमें एक सिंगल्स वुमेन्स मैच देखने को मिलता है बिटवीन लायरी वल्कारिया एंड रकेल रोड्रिगेज। ऑल द मैच बहुत डिसेंट था, डिसेंट स्पॉट्स भी देखने को मिले हमें। दोनों ही कमाल के सुपरस्टार्स तो हैं, बट जैसे दोनों की बुकिंग चल रही है ऑफ कोर्स फैंस का इंटरेस्ट तो था नहीं इस मैच में। एंड एंडिंग में हम देखते हैं कि बिसाइड रॉक्सेन परेज के इंटरफेरेंस के बावजूद भी एक टाइप से क्लीन ही हरा दिया रकेल रोड्रिगेज ने लायरी वल्कारिया को। तो मे बी यहाँ से लायरी वल्कारिया का स्टॉक अब मेरे ख्याल से उतना हाई नहीं रहा है जब से उन्होंने वो
चैम्पियनशिप वाली फ्यूड से उनको हटाया गया है एंड मे बी मिड कार्ड में वापस डाल दें दोनों ही सुपरस्टार को WWE फिर से, बट ज़्यादा कुछ था नहीं इस मैच में बताने को। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट सेगमेंट आज के मंडे नाइट रॉ से हमें देखने को मिला, जहाँ पे AJ ली का कमबैक होना था एंड वो एड्रेस करती है अपना वही रिटर्न को कि कितने एक्साइटेड है वो अपने रिटर्न के लिए। एंड उनका पहला प्रोमो था आफ्टर हर रिटर्न एंड एक अच्छा पॉप भी देखने को मिला हमें AJ ली के लिए क्राउड की तरफ से। एंड सबसे पहले तो AJ ली इंट्रोड्यूस कर दिया अपने आप को एंड वो बोलते हैं दैट कि जो मेरे को नहीं जानता है, जिसने अभी रेसलिंग देखना शुरू किया है, तो मैं बता दूं दैट आई एम AJ ली एंड मैं आपके फेवरेट सुपरस्टार्स की फेवरेट सुपरस्टार हूँ। एंड देन वो बोलते हैं कैसे मैंने 10 ईयर्स पहले मेरे को एक स्पाइनल इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से मैं रिटायर हो गई थी एंड तब मेरे को नहीं लगा था दैट मैं रिटर्न करूँगी। तो ऑल दो वैसे इमोशनल से ही थोड़ा उनका प्रोमो लगा, बट आई थिंक सो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि थोड़ा वो ऑफ लगी माइक में, मे बी बहुत टाइम बाद किसी प्रोमो में वो इन्वॉल्व हुई हैं एंड थोड़ा टाइम लगे उनको एडजस्ट होने में, बट ओवरऑल डिसेंट ये प्रोमो था। एंड वो बोलते हैं दैट कि जब मैं इंजर्ड हो गई थी एंड जब मुझे रिटायरमेंट लेनी पड़ी तब मैंने अपने वो इंटरेस्ट पूरे किए जो और मेरे इंटरेस्ट खुश थे पूरे करने को। बट वो बोलते हैं दैट कि रेसलिंग हमेशा मेरी विश लिस्ट में थी दैट आई वांट टू मेक अ रिटर्न एंड वही वो एड्रेस कर रही होती है अपने इस रिटर्न को। एंड एक और चीज़ नोटिसेबल थी कि जब वो अपनी एंट्रेंस कर रही होती हैं एंड पूरा ही प्रोमो दे रही होती हैं तो उन्होंने अपने वेस्ट में पहनी होती है बेकी लिंच की वुमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप। तो यहाँ से थोड़ा सा टीज़ भी कर दे WWE ने कि फ्यूचर में हम इन दोनों के बीच एक मैच भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन AJ ली बोलते हैं दैट कि मैं कैसे अपने हस्बैंड के मैचेस फॉलो करती रहती थी कि वो ड्रू मैकिंटायर को फेस कर रहा है, वो सेथ को फेस कर रहा है। एंड देन देखा मैंने कि जो उनका सेगमेंट चल रहा था अगेंस्ट बेकी लिंच एंड कैसे बेकी एक अनफेयर एडवांटेज ले रही थी अगेंस्ट हर हस्बैंड, तो वही ऑड्स को इवन करने के लिए उनको हेल्प करने आई है। तभी उनको इंटरप्ट कर देती हैं बेकी लिंच एंड देन वो बोलती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को तुम्हारे हस्बैंड से कोई लेना देना नहीं है एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि तुमने मेरी इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप पहनी हुई है एंड तुम मेरे को उसको वापस कर दो बिकॉज यू डोंट डिजर्व इट। सो ऐसी बैक एंड फोर्थ एक प्रोमो बैटल टाइप की हमें देखने को मिलती है दोनों ही सुपरस्टार के बीच। एंड देन उनको इंटरफेयर कर देते हैं सेथ रॉलिंस। सेथ आते हैं एंड वही बोलते हैं तुम प्यार से उसको दे दो उसकी वुमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप एंड हम यहाँ से चले जाएंगे इस ऑफुल बिल्डिंग से बिकॉज हमारा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। देन AJ ली बोलते हैं दैट कि दो ही कंडीशन में मैं चैम्पियनशिप बेल्ट वापस दूंगी, पहला कि वो खुद आके ले ले एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि तुम मेरे मैच के चैलेंज को एक्सेप्ट करो जो कि होगा एक मिक्स टैग टीम मैच एट रेसलपैल्यूज़ा, जिसको इनिशियली तो सेथ मना कर रहे होते हैं बट बाद में CM पंक की भी यहाँ पे हमें इंटरफेरेंस देखने को मिल जाती है एंड वो अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं सेथ को, बट वो उसको बॉच करके वहाँ से निकल जाते हैं एंड लास्ट में सेथ भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर देते हैं एंड वो बोलते हैं दैट यू आर ऑन। एंड यहाँ से WWE ने ऑफिशियल कर दिया एक मिक्स्ड टैग टीम मैच जो कि सभी फैंस एक्सपेक्ट कर ही रहे थे ऑलरेडी ऑब्वियसली कि होगा बिटवीन सेथ एंड बेकी लिंच अगेंस्ट CM पंक एंड AJ ली एट रेसलपैल्यूज़ा। एंड एक और मैच यहाँ पे WWE ने ऑफिशियल कर दिया है जो कि होगा द ऊसोस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर, एक टैग टीम मैच इन द रेसलपैल्यूज़ा। एंड यहाँ से कोडी रोड्स का तो कोई रिटर्न के हमें एक्सपेक्टेशंस लगानी मुश्किल ही है, मे बी हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में कोडी रोड्स देखने को मिले, बट अगर वो उस एपिसोड में भी नहीं दिखेंगे तो यहाँ से ऑब्वियसली WWE इसी मैच को मेन इवेंट में रखेगी, दैट इज़ द मैच बिटवीन सेथ एंड बेकी लिंच वर्सेस AJ ली एंड CM पंक। तो ओवरऑल कार्ड डिसेंट सा ही है बट जितनी एक्सपेक्टेशन हाई लगा रखी थी WWE ने रेसलपैल्यूज़ा को लेके उतनी कहीं ना कहीं अभी तो हाइप बनी नहीं है एंड 3 ही एपिसोड्स बच चुके हैं बिफोर दिस बिग इवेंट ऑफ रेसलपैल्यूज़ा। इसके बाद हमें एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है बिटवीन आस्का एंड निकी बेला बिकॉज बैक स्टेज इनकी कुछ इशू हो गया था, कन्फ्रंटेशन दिखाई थी WWE ने जिसके वजह से मैच लीडअप करा था एंड मैच भी ओवरऑल डिसेंट ही था। आस्का बहुत समय बाद आई थिंक सो इन रिंग में 1-on-1 मैच में हमें देखने को मिली एंड एट द एंड हम देखते हैं कि कायरी सेन भी इंटरप्शन कर रही होती हैं बीच बीच में, बट यहाँ पे भी एक टाइप से क्लीन सबमिशन में लगा दिया था आस्का ने आस्का लॉक में निकी बेला को, जहाँ पे निकी बेला टैप आउट कर देती है एंड आस्का यहाँ पे विक्ट्री ले लेती हैं। तो यहाँ पे आस्का को अपर हैंड दे दिया, तो मे बी यहाँ पे WWE एक सिंगल्स मैच की तरफ जाए आफ्टर रेसलपैल्यूज़ा या सर्वाइवर सीरीज़ में। एंड बैक स्टेज में हमें दिखाया जाता है कि कैसे आस्का एंड कायरी सेन को कन्फ्रंट करने आ जाती हैं रिया रिप्ली एंड निकी बेला। तो यहाँ से मिक्स टैग टीम मैच भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्हीं चारों के बीच में फ्यूचर में कभी किसी डेट में एंड मे बी इयो स्काई की भी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिले, या इयो स्काई का जो मैच होने वाला है
रेसलपैल्यूज़ा में फॉर वुमेंस चैम्पियनशिप, वहाँ पे हमें आस्का की इंटरप्शन देखने को मिल जाए जिसकी वजह से कॉस्ट कर दे वो इयो स्काई को द मैच। तो यहाँ से देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस स्टोरी लाइन की तरफ जाती है। ऑल दो भी फैंस इतना इंटरेस्टेड या इतना इन्वेस्टेड नहीं है स्टोरी लाइन में, बट देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको कैसे बिल्डअप करती है। एंड अब बात करते हैं सीधा द मेन इवेंट, जो कि था एक सिंगल्स मैच बिटवीन ब्रॉन्सन रीड एंड एलए नाइट। एंड ऑल दो पूरे मैच में डोमिनेट कर रहे होते हैं ब्रॉन्सन रीड, एंड थोड़ा थोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को वैसी ही फैशन में बुक किया जैसे रोमन एंड ब्रॉन्सन रीड के मैच को किया था, कि रोमन की ब्रॉन्सन रीड बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे होते हैं एंड बहुत ही एफर्ट्स लग रहे होते हैं एलए नाइट को ब्रॉन्सन रीड को गिराने में, एंड अपर हैंड भी लेते हैं बीच बीच में ब्रॉन्सन रीड में एलए नाइट। बट एट द एंड हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत ब्रॉन ब्रेकर की इंटरफेरेंस है एंड थोड़ी बहुत अपनी स्ट्रेंथ एंड स्किल्स से वो एक टाइप से सवर्न ड्रॉप टाइप की लगा देते हैं, बट वो किसी इस मूव को कुछ और नाम से वो बोलते हैं, एंड इस मूव से उन्होंने पिन कर दिया। इवन उन्होंने अपनी सुनामी भी नहीं लगाई टू पिन एलए नाइट। तो यहाँ से आई थिंक सो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या एलए नाइट का स्टॉक रख रही है या उसको फिर से उस लेवल में डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं देख रही है एंड वापस मिड कार्ड में डाल दे, तो यहाँ से थोड़ी कंसर्निंग चीज़ होगी एलए नाइट के लिए। एंड यहाँ पे वो मैच हार गए एंड ब्रॉन्सन रीड मैच जीत जाते हैं। एंड मैच के बाद हम देखते हैं कैसे उनमें अटैक कर रहे होते हैं विजन के फैक्शन, उनको हेल्प करने आते हैं जिमी ऊसो। एंड इस मैच से पहले हमें थोड़ा जिमी एंड जे के बीच पे भी हीटेड कन्वर्सेशन देखने को मिली थी, जहाँ पे जिमी ऊसो कह रहे होते हैं दैट कि हमें एलए नाइट की मदद करनी चाहिए मैच में, बट जे ऊसो उसको बोलते हैं कि वो खुद संभाल लेगा एंड हमारा इससे लेना देना कुछ है नहीं। तो जिमी ऊसो आते हैं हेल्प करने, बट अगेन उनमें स्पीयर मार देते हैं, अपर हैंड ले लेते हैं विजन की फैक्शन। एंड यहाँ पे देन जे ऊसो आते हैं, थोड़ा बहुत वो अपर हैंड लेते हैं, बट उनको भी क्लियर कर देती है ये विजन वाली फैक्शन। एंड जब वो सुनामी के लिए जा रहे होते हैं तो पीछे से चेयर अटैक कर देते हैं एलए नाइट। तो यहाँ पे एलए नाइट ने भी थोड़ी बहुत मदद करी जे एंड जिमी ऊसो की। एंड जब वो जिमी ऊसो के साथ खड़े हो रखे होते हैं तभी पीछे से स्पीयर लगा देते हैं जे ऊसो एलए नाइट को। तो यहाँ से थोड़ा बहुत जे एंड एलए नाइट के बीच तो टेंशन दिखाई है एंड थोड़ा सा जिमी एंड जे ऊसो के बीच भी टेंशन दिखाई है बिकॉज ऑफ एलए नाइट। तो यहाँ से क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई पोटेंशियल फिर से एक ब्रेकअप दिखा सकते हैं जे एंड जिमी ऊसो के बीच। तो मेरे ख्याल से अभी तो इनको टैग टीम डिवीजन में थोड़ा रहना चाहिए एंड बाद में ब्रेकअप हो तो वो अलग बात है। एंड मे बी फ्यूचर में हम एलए नाइट एंड जे ऊसो का मैच एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था शो का ओवरऑल रिव्यू। एक मिड ही बोलूँगा मैं इस रॉ के एपिसोड को, बिकॉज एक सेगमेंट के अलावा बाकी बहुत कुछ स्पेशल देखने को नहीं मिला हमें इस रॉ के एपिसोड में। एंड ओवरऑल इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग शो बिकॉज प्रोवाइडेड कि 2 वीक्स ही बच चुके हैं रेसलपैल्यूज़ा में, एंड जैसे रॉ के शोज़ जा रहे थे रिसेंटली उस लेवल में तो ये शो नहीं था। तब तक के लिए लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रेसल एकेडमी।